करीब जागो दुनिया, जागो 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 दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप लोगों के? दुआ यही है कि आप जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें और अपनी सोच को पॉजिटिव के साथ करते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने दिन का आगाज करें। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। इस वक्त एक बहुत ही कलरफुल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। हाँ बिल्कुल जी, बहुत सूरजमुखी की याद आ रही है तुम्हें इस वजह से? बिल्कुल, शहद की मक्खी बस बैठना रह गई थी, बाकी तो सारा कुछ था। लेकिन आदिल से जब आप मिलेंगे तो वैसे ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। आदिल हाशमी हमारे मेहमान हैं जी आज के। इनके बारे में क्या कहूँ, राइटर भी हैं, होस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं, लोगों को हंसाते भी हैं। ये आते हैं, कुछ सीरियस बात भी करते हैं तो हंसा देते हैं लोगों को, पता नहीं, लोग स्माइल आ जाती है चेहरे पे। और एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी से इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। फैज़ अहमद फैज़ साहब के ये नवासे भी हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब एक रेवोल्यूशनरी पोएट, उनको कौन नहीं जानता, उनके ये नवासे हैं। और लेकिन ये है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, एक्टिंग है, उसमें मुझे वो रेवोल्यूशनरी की जगह इसमें ये लोगों को दूसरी साइड पे ना, एंटरटेनमेंट की साइड पे मेरे ख्याल में इन्होंने अपना एक जगह इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बनाई। इनसे बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आदिल अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आदिल, मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह आपके तो घराने में सारे ही आर्ट से किसी ना किसी तरह वाबस्ता हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से भी, अदब से, पेंटिंग से, ये वो। आपने ज़ाहिर बात जब आँख खोली होगी, आप ग्रो अप ही इसी तरह के माहौल में हुए होगे, शुरू से ही आपकी तरफ ये ट्रेंड होगा। लेकिन हमने आपकी परफॉर्मिंग साइड जो है वो लेटर स्टेज पे, कॉलेज के बाद आपने ये जो सिटकॉम्स वगैरह में हमने देखा, इसकी क्या वजह, इतनी देर क्यों लगी? एक्चुअली मैं स्कूल में भी करता था काफ़ी काम ही, और छोटा था मैं उस वक्त, और बीच में कुछ पढ़ाई की तरफ मेरे अम्मा अब्बा ने बहुत सीरियस किया कि पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है वो, और क्लास में फर्स्ट सेकंड या थर्ड आना है हमेशा, इससे नीचे तो कोई अनथिंकेबल सी बात थी वो। तो वो चलता रहा सिलसिला बीच में, और फिर मैंने छोड़ दिया। जब मैंने FA BA कर लिया और जब कुछ अपनी अकल आई, फिर सोचा कि पढ़ाई वढ़ाई किन चक्रों में डाल दी अम्मा अब्बा ने, यार इस चक्कर में से तो निकलो। तो मैंने अम्मा से कहा कि मैंने तो मीडिया करना है, शोबिज़ करना है। अच्छा। अम्मा ने कहा कि पहले मास्टर्स तक पहले पढ़ लो, मुझे डिग्री ला के दिखाओ, फिर तुमने जो करना तुम करना। तो मैं यार ये किधर फंस गए। तो आपने जाली डिग्री खरीद ली होगी? नहीं, उस जमाने में थी नहीं। ओह माय गॉड, ये बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, पत्थर के जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, उस जमाने में थी नहीं। तो वो फिर MBA मैंने कर लिया। तो मुझे याद है, मैं जिस दिन डिग्री मुझे मिली तो मैंने अम्मा के हाथ में दी और कहा कि अब मैं अपना काम, जैसे वो काम जो है वो मेरा काम नहीं था, उनका ही काम था। मैंने कहा अम्मा ये आपकी डिग्री है, आपकी, मेरी नहीं आपकी, तो मुझे अब कुछ करने दें। उन्होंने कहा अब तुम्हें जो करना है तुम करो। अच्छा। फिर दोबारा से बीच में काफी लंबे गैप के बाद, क्योंकि मेरे ताया बनाते थे एड्स उस जमाने में ना, 80s में, तो मैं 5, 7, 8 साल का था, तो हर एड में मुझे लिया करते थे वो, यार ये बड़ा तेज है, इसको लो। Normally, are you a romantic kind of a person or are you a serious minded person? I am both actually. I am very romantic and I am very serious. तो शादी लव मैरिज थी? उसके बाद ही मैं रोमांटिक और सीरियस हुआ हूँ। रोमांटिक उससे थोड़ा सा पहले हो गया था। उसके फौरन बाद में सीरियस हो गया। हो गया। पहली दफा कहाँ बेगम को देखा गया था? कहाँ देखा था? बेगम जो है वो NCA में थी, पढ़ रही थी उस वक्त। तो हम लोग उस वक्त शायद 3/3 ही कर रहे थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि कुछ और बीच में ऐड करना चाहिए। तो हमने माइम की परफॉर्मेंस सोची कि माइम हो रहा है। तो मैंने NCA के ग्रुप का माइम देखा, तो माइम कम और एक खातून पे मेरी नजर कुछ जम सी गई। ये खातून अच्छी है, माइम चाहे को छोड़ो। तो मुझसे जवाब बिशी भी कह रहा कि यार माइम, मैं कहूँ छोड़ माइम चाहे को। तो बस फिर वो दोस्ती हो गई उसके साथ। तो उसके बाद उसने माइम छोड़ दी। उसके बाद सिर्फ वो मुझसे ही माइम कराती है कि आप जाएं बच्चों का पैम्पर चेंज करें, तो मैं माइम कराता हूं। अभी तक कर रहे हैं? अभी तक चल रहा है, नॉन स्टॉपेबल। सही। अच्छा, ऑब्वियसली शादी के अंदर लड़ाइयाँ भी होती हैं, अच्छे भी पल होते हैं। नहीं, कहाँ होती है लड़ाई शादी के अंदर? अच्छा, कोई लड़ाई है नहीं? भाभी देख रही है मेरा। नहीं, देख ले, मतलब बता दें, कुछ नहीं होता, देख लें। उसकी आपने दुखती रख छेड़ दी है, सुंदर पर छोड़ दे, कुछ बात नहीं। ये पूछना चाह रही कि जब लड़ाई होती है तो आप मनाते कैसे? हम मनाते कैसे हैं, और मुंह दिखाई पे तोहफा क्या दिया था, ये मेरा बड़ा फेवरेट सवाल होता है यार। इसके 2 जवाब हैं। एक तो सियासी जवाब है और एक दुरुस्त जवाब है। दुरुस्त बताएं जरा। इसका सियासी जवाब ये है कि मैंने उसको मुंह दिखाई पे अंगूठी दी थी। लेकिन दुरुस्त जवाब इसका ये कि मैं भूल गया था। और भूलने की सजा क्या मिली, वो भी सच कुछ नहीं मिली, क्योंकि उसको मेरी ये पता था कि मुंह दिखाई भी कुछ होता है। तो 2 दिन के बाद मेरी अम्मा ने कहा कि भाई वो अंगूठी तो तुम्हारे दराज में रखी है। मैंने कहा कौन सी अंगूठी की तुमने देनी थी? मैं को हो अच्छा, तो वो मैं भूल ही गया। अच्छा, जब लड़ाई शड़ाई होती है तो कौन मनाता है? पहल कौन करता है? मेरा ख्याल है मैं ही करता हूँ।
अदील, एक सवाल जो सारे पूछना चाहेंगे, हाउ डिड लूसी हैपन? 3/3 के अंदर, 3/3 के अंदर तोतला में बोलना शुरू हो गई। लूसी जो है, इट वाज सच एन अमेजिंग कैरेक्टर। उसने ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं उसमें करनी पड़ती थी, एक्सप्रेशंस बिल्कुल ब्लैंक थे। वो कैसे कॉन्सेप्ट आया? आप कह रही है कि मेरे अंदर एक लूसी है, मतलब मुझे मतलब ये कहना चाह रही है कि आप लूसी है, आप लूसी हैं, आपके अंदर नहीं, आप लूसी है। कैसे हुआ ये? यार वो उसमें 2 हादसे थे। हाँ। उसमें पहला हादसा ये था कि हमारे मोहल्ले में एक एक्चुअल लूसी रहता है। अच्छा। अभी भी रहता है, अब तो खैर बूढ़ा हो गया वो। उसे पता है कि आपने उसको लूसी को शायद ना पता हो कि उसका मजाक उड़ रहा है। लूसी एक ऐसा किरदार है कि उसके सामने आप उसका मजाक उड़ाए तो वो बड़ा सीरियस होकर आपको देखता रहेगा क्या कर रहा है आदमी। तो पहला हादसा ये था। दूसरा हादसा ये था कि हम लोग स्टूडेंट थे उस वक्त, मैं जवाद अली ताहिर फैसल भी था उस वक्त, नए ग्रेजुएट किया था, तो पैसे नहीं थे हमारे पास कुछ करने के लिए, और मेरे ख्याल कुल कोई 8,000 रुपए का बजट था पूरी कास्ट के लिए। अच्छा। तो वो 1,000-1,500 में सबको भुगता दिया, तो एक कैरेक्टर रह गया था। और उसमें कोई एक्टर मान नहीं रहा था कि वो कैरेक्टर कर ले। अच्छा। तो शूटिंग से एक दिन पहले, अपनी शूटिंग वाले दिन, जवाद ने मुझसे कहा कि यार वो बात ये कि हमारा एक एक्टर शॉट है, तो चूंकि कोई भी नहीं कर रहा, तो इतना सस्ते तो एक ही एक्टर मेरे जेहन में आ रहा है और वो तू है। तो चूंकि शूटिंग करनी है तू ही कुछ कर दे। अच्छा। तो वो मैंने हादसाती तौर पे किया, मैंने करना वरना वो नहीं था। लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसमें कोई लेकिन नदील, मुझे बताओ, इतने अच्छे सिटकॉम्स, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ और बड़े पॉपुलर भी हुए, आई एम श्योर कमर्शियली भी बड़ा अच्छा किए होंगे, फिर एकदम तुमने छोड़ दिया, और बल्कि तुम्हारे साथ पूरी टीम ने छोड़ दी। वो नादिया अफगान, तुम, नादिया अभी भी कर रही है लेकिन कम। व्हाई वाज दैट? क्यों अब पीक पे छोड़ा तुम लोगों ने? ऐसा भी नहीं था कि वो इंसान को शायद कुछ एक ज़हनी इर्तिका का हिस्सा रहना चाहिए। तो ग्रोथ बहुत जरूरी है, एक्साइटिंग चीज होती है, तो यू कांट कीप डूइंग द सेम थिंग ना। अब एक चीज बार बार करते रहे तो वो बोरिंग हो जाती है एक चीज। तो आइडिया ये था कि सबका इंडिविजुअली, हालांकि हमने इकट्ठे फैसला नहीं किया था, लेकिन सब ने अपना अपना काम शुरू किया। लेकिन सब, मुझे खुशी कम से कम इस बात की कि इंडिविजुअली हम सब ने कम से कम ग्रो बहुत किया है, यू नो, इफ नॉट प्रोफेशनली देन डेफिनेटली पर्सनली। तो वो शौक ये था कि यार ये ना हो कि वो, जिस तरह एक बंदा होता है वो राग एमन बड़ा अच्छा गाता है, लोग कहते हैं कि यार मतलब क्या तुम राग एमन गाते हो, तो सारी जिंदगी राग एमन ही गाता रह जाता है। तो मुझे याद है कि मुझे ये खौफ था कि ये ना हो जाए कि यार पता लगे जी सिर्फ लूसी ही की है, फिर आपसे कुछ हुआ नहीं उसके बाद। मुझे ये बहुत खौफ था इस बात का। एक ऐड आपने बनाया था, एक सेलुलर कंपनी का ऐड था, उसमें एक खातून है जो कि अंग्रेज सी लगती हैं, और उनकी आवाज में कुछ गरारियों में आवाज में एक जादू है। एक तिलिस्मी आवाज है उनके साथ जो सलूक किया गया था, क्या उनको इस बात का अदील अंदाजा है कि उनके साथ हुआ क्या? मेरा ख्याल है YouTube की इजाद के बाद अब शायद उनको अंदाजा हो गया हो, लेकिन उस वक्त कतई उनको अंदाजा नहीं था कि क्या होने जा रहा है और लोग क्यों भाग रहे हैं उनसे दूर दूर। फिल्म की ऑफर आई कभी? फिल्म की ऑफर एक्टिंग की तो कभी मुझे नहीं आई। लेकिन मैंने एक आध फिल्म में असिस्ट किया हुआ है। तो वो किस फिल्म में? मैंने शुएब मंसूर की फिल्म में शुएब साहब को असिस्ट किया था। खुदा के लिए? अच्छा, ये येलो शर्ट की क्या लॉजिक है? इसकी वजह ये है कि मैंने देखा कुछ दिन पहले कि ग्रीन सेट है, तो मुझे घास महसूस हुई कि जैसे एक बाग है, तो मैंने कहा 2 परिंदे बैठे हुए तो कम से कम एक आध फूल भी होना चाहिए, इसलिए मैं फूल बन के आया। चहचहाते परिंदे, चहचहाते। और दूसरी वजह ये है कि बहुत दिनों से ये शर्ट मेरी अलमारी में थी और मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं कहीं पहनूं ये। अच्छा। तो मैंने सुबह निकाली और मैंने सर खुजाया, फिर मैंने बीवी को ढूंढा, बीवी कहीं नहीं थी। और मैं देखा कि बिजली सुबह से गई हुई है। मैंने कहा यार आज मौका है, लगता है बिजली ने नहीं आना, तो आज पहन लो, यही मौका है। अच्छा, बेगम वैसे करती है कि भाई अदील ये नहीं शर्ट पहननी, ये करना है, ये जूते होने चाहिए, मतलब कोई इंटरफेयर करती है वार्डरोब में? मैं पूछता हूँ उससे कि ये ठीक लग रहा है, तो वो कहती है कि नहीं ये नहीं फलाना, बस इतनी होती है। अच्छा, कौन सी ऐसी आदत है जिसपे सबसे ज्यादा चिढ़ती है कि यार ये चेंज कर दो, खुदा का वास्ता है? ये गुस्से में भी हंसता होगा। हाँ, नहीं ऐसी कोई आदत नहीं है मेरी, कोई भी नहीं। हाँ ऐसी कोई आदत नहीं। अपनी तो बुराई वैसे कोई बताता तो है नहीं, मतलब जब एक इंसान है ही अंदर बाहर नहीं अच्छा, तो क्या आप नहीं, सच आप को सच ही बताएं। कहेंगे ना। आप सबसे अच्छी बताएं आदत। बुराई। सबसे अच्छी आदत। हाँ, सबसे अच्छी आदत। मैं मूडी बहुत ज्यादा हूँ, और खास तौर से खाने के मामले में बहुत मैं मूडी हूँ कि जरा सा खाना 19 से 18.5 हो गया ना तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, फेवरेट डिश क्या है? देसी खाना किसी भी तरह का हो, कढ़ाई शढ़ाई जिससे बदहजमी कंफर्म हो। इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? मैं तकरीबन शदीद किस्म का इंट्रोवर्ट हूँ। शदीद किस्म का इंट्रोवर्ट, यानी अपने आप से के अंदर ही अपने से काम बहुत रखना। खुश पूरी जिंदगी एक कमरे में गुजार सकता वैसे यूजुअली कहते हैं क्रिएटिव बंदा जो होता है वो अपने अंदर ही अपनी जात से ज्यादा खुश रहता है। तारीफ कर दी तुमने। तारीफ हो गई है ये? अच्छा, ये तारीफ थी? क्रिएटिव आदमी। वो वैसे मेरी बात थोड़ी कह रहे हैं, मैं क्रिएटिव नहीं, मैं तो क्रिएटेड बनना होता है। क्रिएटिव बनने की बात कर रही है वो। ये बात वैसे बहुत हद तक दुरुस्त है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी किस्म का तख्लीकी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन उनको अपनी आइसोलेशन, तन्हाई बहुत पसंद होती है। मुझे भी बहुत पसंद। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मैं ही हूँ। अपने आप बेस्ट फ्रेंड खुद ही हो? तकरीबन उसके अलावा भी कोई है? 2 बेस्ट फ्रेंड है या एक ही है? हाँ नहीं,
मैं को बहुत ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना को पसंद नहीं अपने आप से करता। बातें करते हैं मेरी कि- बीवी को एक तो मुझसे शिकायत ये है कि हमारी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं है, कहीं बाहर तो निकला करें, फलाना को तो मिलने हैं। मतलब मेरे जो दोस्त हैं जिनकी बीवियां शादी हुई, फिर मैंने बीवी से कहा कि वो फलाना फलाना दोस्त है, उसकी बीवी से मिल लो क्योंकि मेरा वो दोस्त है। तो बीवियों की अब दोस्ती हो गई है, तो मियों ने मिलना छोड़ दिया आपस में। थैंक यू सो मच अदील, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। बातें Same की here. भाभी को कोई मैसेज देना जल्दी से देते, टाइम खत्म हो रहा है। कहा सुना माफ घर आके मार खा लूंगा जो भी मैंने गड़बड़ वाह, की है। ये शरीफ हस्बैंड की निशानी हुई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू शुक्रिया, विद योर thank you, फ्यूचर thank you. प्रोजेक्ट। जागो